हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा से समझ में आए। इस एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका टर्म 1 हो, टर्म 2 हो, प्री बोर्ड हो या फिर फाइनल एग्जाम हो। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सब आपका एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 को हम लोग कैसे करके अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करेंगे? तो इसको करते हैं ऐसे, सबसे पहले लिख दीजिए 140 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए अब 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सेम वो बचपन वाला ट्रिक जो क्लास 6, 7, 8 से आप लोग करते आ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने के समय। तो क्या करते हैं, ऐसे करके एलसीएम वाला बॉक्स बना देते हैं। एलसीएम वाला बॉक्स मतलब उसमें 2-4 नंबर रहता है तो उसमें एलसीएम हम लोग निकालते हैं, अदरवाइज हम लोग एक नंबर रहेगा तो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए अब बीच में लिखेंगे 140 को, अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, इधर लिखते हैं नंबर, उसको डिवाइड करते हैं इस साइड में, ठीक है। अब 2 से काटेंगे 14 को, देखिए 7 बार में कटेगा, 0 जैसे का तैसे उतर जाएगा। अब 2 से काटेंगे 70 को, 2 से काटेंगे 70 को, मतलब 70 का आधा जितना होगा वही 2 से कट जाएगा। तो 70 का आधा 35, 2 से भाग करते हैं मतलब नंबर को हम लोग आधा करते हैं, तो 70 का आधा 35 हो चुका है। अब देखिए यूनिट प्लेस में 5 है, मतलब ये 5 से कटेगा, 5 से कितना बार में कटेगा, 7 बार में, क्योंकि 7 5 कितना होता है 35 होता है। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ चुका है, 2 2 5 7 अभाज्य गुणनखंड है। उसको गुणनफल में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब जब भी कोई नंबर 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करे तो उस नंबर को हम लोग पावर के फॉर्मेट में लिख देते हैं। जैसे 2 बार रिपीट किया है मतलब 2 का पावर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का मतलब 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आया है, सिर्फ इसमें डिवाइड करना है और उसको गुना के टर्म में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना है, 156। 156 को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए तो 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभी अभी हमने सीखे, हम लोगों ने अभी अभी सीखे ना अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 156 को बॉक्स में, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। ट्राई करेंगे जितना भी हो छोटा से छोटा नंबर से पहले डिवाइड करने का, क्योंकि अगर डायरेक्ट बड़ा नंबर में जाएंगे वो कटेगा नहीं कटेगा सोचना पड़ेगा। अगर छोटा नंबर से कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा देन आगे एक स्टेप बढ़ेंगे। तो 2 से काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे 156 को, तो 2 से 15 मतलब नियर कितना आ जाएगा 14, 2 से 14 कितना बार में कटेगा 7 बार में, बचा 1, 15 में 14 चल गए तो बचा 1, उसके बाद मतलब 16, 16 जाएगा 8 बार में। अब देखिए फिर से 2 से काट सकते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है। जब तक यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आता जाएगा तब तक वो क्वेश्चन 2 से डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। ये हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ चुके हैं। अब ये 2 से काट रहे हैं 78 को, मतलब 78 का आधा कितना हो जाएगा 39, ये 2 से कट चुका है। 7 देखिए 2 से काटेंगे 6, मतलब 3 बार में जाएगा 6, बचा 1, फिर हो जाएगा 18, 18 जाएगा 2 से 9 बार में। फिर देखिए लास्ट में है कितना, यूनिट प्लेस पे 9, ये तो 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटना पड़ेगा, 3 से ये 1 बार में, ये 3 बार में, मतलब 2 2 3 13, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसको गुणनफल में लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब देखिए इसमें 2 बार रिपीट किया तो इसको पावर के फॉर्मेट में लिखेंगे, मतलब 2 का पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हो चुका है 156 का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल में व्यक्त करना। तो हम लोग 156 को भी गुणनफल में व्यक्त कर दिए अभाज्य संख्याओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त करना है। किस क्वेश्चन को, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इसलिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3825 का अभाज्य गुणनखंड, तो सेम यहां पर लिखेंगे 3825। अब देखिए यूनिट प्लेस पे कितना है 5 है, मतलब ये 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा कि नहीं ये बाद में चेक करेंगे। तो जहां भी देखिए 5 वहां 5 से डिवाइड करना लग जाएगी, क्योंकि 5 का टेबल सभी को याद होता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए 38 है, 38 कितना बार में कटेगा 7 बार में, 35 बचा 3 मतलब 32 हो जाएगा। इसमें से 38 में 35 चल गया तो बचा 3, तो 3 और 2 32 हो जाएगा। अब 32 कटेगा 6 बार में,
मतलब 30 चल गया, बचा इसमें 2 तो 5 बार में कट जाएगा। आपको ये बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए डिवाइड करने का। अगर ये भी नहीं आता तो नॉर्मली साइड में डिवाइड कर लीजिए। कितना है यहाँ पर देखिए 3825, 3825 इसको डिवाइड करें 5 से करेंगे तो ये जाएगा 7 बार में, 7 बार में 35, बचा 3, 2 ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा 2, 5 बार में पूरा कट गया। तो अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आता है तो आपको बहुत लंबा समय लगेगा। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड कर सकते हैं तो ट्राई कीजिएगा, जल्दी हो सकेगा। तो 7, 6 उसके बाद आ जाएगा 5। हम लोगों का भी आंसर वही आया। अब इसको भी यूनिट प्लेस में देखिए क्या है 5, इसका भी यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा 1 बार में, बचा इसमें 2, 5 बार में बचा 3, इसमें बचा 1। देखिए 15 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 75 कट जाएगा, बचेगा 1, मतलब यहाँ पर हुआ 15, 15 जाएगा 5 का टेबल में 3 बार में। अब बचा कितना देखिए 153, 153 का हम लोग 3 से काटेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 तो है नहीं कि 5 से जाएगा। अब 3 से कितना बार में जाएगा 15, 5 बार में, और 3 जाएगा 1 बार में। अब देखिए 51 है, फिर से इसको हम लोग 3 से काट सकते हैं, ये जाएगा 1 बार में, बचा इसमें 2, 1 बार में 3 का टेबल 3, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 5 में 3 गया तो कितना बचा 2, ये 1 आ गया नीचे मतलब 21 जाएगा 7 बार में। तो कितना आ चुका है देखिए 5, 5, 3, 3, 7, 17। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 17। तो इसमें पावर में 2 को लिखना पड़ेगा, एक 5 का पावर 2, एक 3 का पावर 2, मतलब यहाँ पर इसका आंसर देखिए हम लोग इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। ये हो चुका आपका आंसर। किसका आंसर हो चुका 3 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन मतलब 3825 का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल में व्यक्त कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5005 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखने के बाद लिखिएगा क्या देखिए 4 नंबर का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड 5005 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहां पर लिखेंगे 5005, कितना लिखेंगे 5005 क्योंकि क्वेश्चन में वही मेंशन है। तो ये देखिए यूनिट प्लेस पे 5 है, मतलब ये 5 से सीधे सीधे कटेगा, 5 से 1 बार में 0, 0 1 बार में। अब ये देखिए किससे कटेगा, अब दिमाग लगाना पड़ेगा, ये किससे कटेगा नहीं कटेगा। अब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे क्या है ऑड नंबर है, तो 2 से जाएगा नहीं। अब 3 से जाने का रूल क्या था, 3 से जाने का रूल था कि संख्याओं की सभी डिजिट का सम अगर 3 से कटता है तो सभी 3 से कट जाएगा पूरा नंबर। तो इसमें 1 + 0 + 0 + 1 मतलब 2 आ रहा है, कटेगा नहीं। 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 4 का रूल था कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। 5 से भी नहीं कटेगा, यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है। 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ये ना 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है, तो 6 से कैसे कटेगा। अब 7 से ट्राई करते हैं, 7 से कैसे कटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, देखिए 7 का टेबल, अब इसको 7 से काट रहे हैं, किसको 1001 को। ट्राई करते हैं, जाता है तो अच्छा, नहीं तो और आगे नंबर जंप करेंगे। तो 7 से कटेगा, 1 बार में 3 बचा 0, 1 बार में 4 बार में 28 बचा 2 1, 3 बार में 143 बार में 7 से कट चुका है, तो 143 यहाँ पर लिख देंगे, 7 से कट गया। अब 7 के बाद देखेंगे क्या, देखिए ये है 143, 143 और किससे जा सकेगा, ध्यान से देखिए, और क्या 7 से जाएगा नहीं। अब ये 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा क्योंकि तीनों लास्ट का तीनों डिजिट 8 से कटना चाहिए, 8 का रूल यही होता है। 9 से भी नहीं जाएगा क्योंकि सम इसका कितना है 1 4 हो गया, 1 और 4 5 और 3 8। 9 का रूल था डिविजिबिलिटी का कि अगर सम 8 9 से कट जाए तो पूरा नंबर 9 से कट जाता है। तो आपको पहले हम इसलिए डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा चुके हैं ताकि आपको क्वेश्चन को डिवाइड करने में थोड़ा भी दिक्कत ना हो, और कैलकुलेशन आपका तभी फास्ट होगा जब आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से याद होगा। तो आप अभी भी अगर डिविजिबिलिटी का रूल नहीं देखें तो फट से देख लीजिए जाके। अब इसको हम लोग 11 से ट्राई करते हैं। 11 से काटेंगे कितना बार में, देखिए 11 से काटेंगे 1 बार में तो 11 बचेगा, इसमें 3 मतलब 3 से कट जाएगा 33, कितना 143 है। देखिए 143 को हम लोग 11 से काट रहे हैं, 11 से काट रहे हैं, तो 11 से 1 बार में जाएगा, बचेगा इसमें 3 3 मतलब 33 पूरा कट जाएगा, कितना बार में 13 बार में। तो 13 बार में कट चुका है, 5 7 11 13, तो कितना लिखेंगे 5 × 7 5 × 7 × 11 × 13। हम इतना स्पीड में कैसे करके इंटू कर दिए, मतलब डिवाइड कर दिए। इतना स्पीड में डिवाइड करने का वजह एक ही है कि आपको डिवाइड करना आना चाहिए। डिवाइड कैसे आप कर सकेंगे स्पीड में, जब आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छा से पता होगा तब, नहीं तो आप सोचते रह जाइएगा एग्जाम में कि ये नंबर किससे कटेगा और आप काट ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज जल्दी से जल्दी जाके डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लीजिए, जो हमने बहुत पहले ही ग्रुप मतलब यूट्यूब चैनल में डाल दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस
क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है 7429 का अभाज्य गुणनखंड लिखना। कितना है? 7429 का अभाज्य गुणनखंड। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करके आप निकालेंगे, देखिए इसको। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 7429 को, किससे करेंगे देखिए। अब लास्ट में 9 है तो ये कटेगा नहीं 2 से, क्योंकि ऑड नंबर है। अगर लास्ट में मतलब यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा तभी 2 से कटेगा। ये डिविजिबिलिटी रूल को ओरल बताते जा रहे हैं, तो आप अगर समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। अब ट्राई करते 3 से। देखिए 3 का रूल होता है सभी का सम करने पे अगर वो 3 टेबल में आता है या 3 से कटता है तो वो पूरा नंबर 3 से कटेगा। तो 11 9 हो गया, 11 2 13 13 9 हो गया 22, मतलब कटेगा नहीं। 4 से भी कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट पे 29 है। 5 से भी कटेगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 या 0 नहीं है। अब 6 से देखते हैं, अगर 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा तो 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से ट्राई करते हैं, ये एक बार में 7 से जाएगा, ये 42 0 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब ये 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा और 9 से भी नहीं जाएगा क्योंकि सम इसका 22 आया था। 10 से भी नहीं जाएगा, यूनिट प्लेस पे क्या है? यूनिट प्लेस पे आपका 9 है, 0 होना चाहिए तभी 10 से कटेगा। 11 से ट्राई करते हैं, 11 से करेंगे ट्राई तो देखिए कितना बार में कटेगा। 11 से इसको 6 बार में काटेंगे तो बचेगा यहाँ पर 11 से अगर काटते हैं, देखिए ट्राई कर लेते हैं 11 से एक बार 429 को, 7429 को, ये जाएगा 66, 6 बार में कितना बचेगा देखिए यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ पर आ गया 2 77, उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो 5 9, मतलब ये 11 का टेबल से भी नहीं जाएगा। 13 के टेबल से ट्राई करते हैं, 13 के टेबल से 65 बचा 9, यहाँ पर 91 नहीं जा रहा, 92 आ जा रहा है, नहीं ट्राई करते हैं 92, मतलब एक बचा 19, नहीं कटेगा 13 से भी। अब 14 से देखिए, 14 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ना ही 2 से गया है, अगर 2 से जाता तभी 14 से जाना पॉसिबल था, क्योंकि 14 कब आएगा जब 7 × 2 हो तब। 15 से भी नहीं जाएगा क्योंकि ये 3 से भी नहीं गया, 5 से भी नहीं गया। 16 से भी नहीं जाएगा क्योंकि ये 2 से भी नहीं गया, 8 से भी नहीं गया। 17 से ट्राई करते हैं एक बार, अगर 17 से जाता है तो अच्छा है, नहीं जाता है तो फिर और आगे नंबर जंप करेंगे। 17 से इसको काटेंगे, देखिए 17 का टेबल अगर 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 68, नियरेस्ट नंबर 68 है, माइनस करेंगे तो कितना होगा 6। 17 का टेबल कितना बार में 4 बार में कट गया, बचा आपका 2, यहाँ पर 17 का टेबल कितना बार में कटेगा 51, 3 बार में। फिर आ जाएगा 11, देखिए 62 में से 51 चल गया तो बच गया 11, 2 में 1 गया 1, 6 में 5 गया 1, आ जाएगा 9। 119 17 के टेबल में आ जाता है, 119 17 के टेबल में आ जाता है। आपको नीचे वाला नंबर अगर नहीं दिखाई दे तब 17 से नॉर्मली डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा कितना 4300। लास्ट 119 17 के टेबल में 7 बार में आता है 437, 4300 नहीं 437, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 437, ये किससे कट गया 17 से। अब ये और एक बार ट्राई करते हैं 17 से जाता है कि नहीं, 34 जाएगा, मतलब यहाँ पर 9 बचेगा, नहीं जाएगा 17 से। तो 18 से भी नहीं जाएगा क्योंकि ये 9 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, तो 18 से कैसे जाएगा। उसके बाद 19 से ट्राई करते हैं, 19 से ट्राई करेंगे किसको देखिए 437 को 19 से ट्राई करेंगे तो 19 का टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 38, यहाँ पर आया 5। 19 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 38 आया 5, उसके बाद 7 आ गया नीचे, 57 आ जाएगा 19 के टेबल में कितना बार में 3 बार में, मतलब 23 बार में कट जाएगा किसका टेबल से 19 का टेबल से, 23 बार में कट जाएगा। अब देखिए 23 भी है ऑड नंबर, सॉरी प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या, मतलब सभी अभाज्य संख्या में हम लोग तोड़ दिए तो कितना कितना है देखिए 17 × 19 × 23, ये हो गया आपका फाइनल आंसर 17 × 19 × 23। आशा करते हैं आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ तक बहुत अच्छे से कर सकें। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोटबुक में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका डिवाइड करने का स्पीड तभी बढ़ेगा जब आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छा से याद होगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं है, मतलब आप डिवाइड बहुत अच्छा से नहीं कर सकेंगे, आपका कैलकुलेशन बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी क्वेश्चन का।